Assalamualaikum and welcome back to the next video। इस लेक्चर में हमने देखना है कि जो विंडो के प्रोसेसेस होते हैं या सर्विसेज होते हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विस स्टार्ट और स्टॉप करनी है तो उसको किस तरह से हम CMD के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसको हम देखते हैं आज के लेक्चर में। जिस तरह के आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्रीनशॉट भी ऐड किया हुआ है जो कि टास्क मैनेजर का है। तो इसमें करंटली जो भी आपके सिस्टम में एप्लीकेशंस रन हो रही हैं या बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये किस तरह से ओपन करना है, आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं। टास्क बार जो नीचे दिया होता है उस पर राइट क्लिक करें कहीं पर भी और यहाँ पे देखें टास्क मैनेजर आ रहा है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन होती है। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करें तो ये वाले प्रोसेसेस या एप्स इस वक्त करंटली रनिंग है अपने सिस्टम में और बैकग्राउंड प्रोसेसेस ये हमारे पास रनिंग में है। इसमें काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेस कितना CPU यूज़ कर रहा है, मेमोरी यहाँ पे कितनी यूज़ हो रही है। यहाँ पर मेमोरी से मुराद आपकी हार्ड डिस्क नहीं बल्कि मेमोरी से मुराद यहाँ पर आपकी रैम यूजेज है। तो 56% ऑफ रैम इज़ बीइंग यूज्ड करंटली और ये भी सेपरेटली यहाँ पे शो हो रही है कि हर प्रोसेस या हर एप्लीकेशन कितना रैम यूज़ कर रही है। जिस तरह से अगर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 55 MB यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से डिस्क स्पेस कितनी ले रहे हैं जी, नेटवर्क GPU कितना यूज़ हो रहा है एंड सो ऑन। पावर यूजेज भी ये यहाँ पे बता रहे हैं, वेरी लो पावर यूजेज एट्सेट्रा। तो इन प्रोसेसेस या एप्लीकेशंस को आप CMD के थ्रू किस तरह से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं ये आज हम देखेंगे। इसको फॉर नाउ लेट्स क्लोज इट। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से इसको लेके चलना है। सबसे पहले क्योंकि आपने विंडो के प्रोसेसेस या एप्लीकेशंस को क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप करना है तो आपको चाहिए कि आप पहले से ही CMD विंडो को एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लें। एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करने के लिए विंडो R प्रेस किया मैंने, CMD किया और एंटर कर दिया। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि ये एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन नहीं होगा। तो इसका मेथड मैंने आपको पहले बताया था। आप विंडो पे क्लिक करेंगे, CMD लिखेंगे, ऊपर CMD आएगा, उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। तो फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही चलने देता हूँ। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ तो हम एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है जी, हमने ये किया था कि हमने राइट क्लिक करके यहाँ पे टास्क बार पे तो टास्क मैनेजर ओपन किया था। तो हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस जो हैं वो इस तरह से लिस्ट डाउन हुई थी। अब हम तो CMD में हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी टास्क हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे टास्क और लिस्ट। तो बड़ी मीनिंगफुल कमांड है, इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे, ये देखें सारे प्रोसेसेस जो हैं या जो भी एप्लीकेशंस रनिंग फॉर्म में हैं वो इधर शो हो गए।
अब before we move on, we need to understand this PID. PID बेसिकली जब भी कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सिस्टम उसको रैंडमली एक आईडी असाइन करता है। जब आपका सिस्टम बूट होता है या आप कह लें कि जब आपका सिस्टम आप स्टार्ट करते हैं तो ये सर्विसेज और ये प्रोसेसेस उस वक्त ही विंडो के स्टार्ट हो जाते हैं। आई मीन टू से देखें, विंडोज़ जब रन करती है तो कितनी सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले मिल रहा है, थीम चल रहा है, इसी तरह से आपका ये टाइम चल रहा होता है, वाईफाई चल रहा है जी, ऑडियो चल रहा है, और बिहाइंड द सीन काफ़ी सारे विंडोज़ इटसेल्फ इज़ एन एप्लीकेशन व्यू में से जिसको हम ओएस भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। लाइक ये आपके सिस्टम को ऑपरेट करने की एक बड़ी एप्लीकेशन होती है। अब आप देखें कि इसके भी तो प्रोसेसेस हैं, तो ये मतलब कि सारे विंडोज़ की सर्विसेज या प्रोसेसेस हैं जिनको ये आईडीज असाइन हुई हुई हैं। तो PID स्टैंड्स फॉर प्रोसेस आईडी। सो प्रोसेस आईडी ये कभी रिपीट नहीं होती, दिस इज़ यूनिक, और हर प्रोसेस को एक डिफरेंट आईडी दी हुई होती है। ठीक है, तो प्रोसेस आईडी विद इन योर सिस्टम इज़ यूनिक। तो अगर मतलब कि आपको कोई कह देता है जी कि जो प्रोसेस आईडी है वो 1096 हमने फ्री करनी है, या अगर आपको कोई कहता है जी 2404 जो प्रोसेस आईडी है या जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करना है या स्टार्ट करना है, तो आपको मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रोसेस आईडी यूनिक है अपने सिस्टम में। तो अगर कोई कह रहा है कि एक स्पेसिफिक नंबर कि इस नंबर पे जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दें या स्टार्ट कर दें, तो आप CMD के थ्रू उसको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। इसका यूजेज कहाँ पे है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेट्स से ये वाला इशू काफ़ी दफ़ा आता है जब आप अपाची सर्वर या XAMPP सर्वर या SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं, और जब आप उसको रन करते हैं तो वो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो कहते हैं जी दिस प्रोसेस आईडी और पोर्ट नंबर इज़ ऑलरेडी रिजर्व्ड, जो कि सर्वर को स्पेसिफिकली वही प्रोसेस आईडी चाहिए होती है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप केयरफुली देखें कि उस प्रोसेस आईडी पे कौन सी ऐसी सर्विस है जो रन कर रही है, तो आप उसको आकर के यहाँ से डिलीट या रिमूव कर सकते हैं या टेम्परेरी उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। अभी हम चलते हैं कि इनको किस तरह से स्टार्ट या स्टॉप करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूज़ टास्क लिस्ट हमने कर लिया है। उसके बाद लेट से यहाँ पे हम देखते हैं अगर ये वाला विंडोज़ वाला प्रोसेस हमें कहीं नज़र आ जाए। ये देखें जी calculator.exe कहीं पे चल रही है बिहाइंड द सीन। ये फिल्मोरा चल रहा है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और इसका प्रोसेस ये है। इसको तो खैर हम बंद नहीं कर सकते, हमारी वीडियो बंद हो जाएगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोटपैड। तो ये नोटपैड ओपन हो गया। तो हम इसी तरह से कैल्क लिख देते हैं, तो ये कैलकुलेटर भी ओपन हो गया है। और अब हम देखते हैं, दोबारा CLS करते हैं और टास्क लिस्ट दोबारा से लिखते हैं। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे नोटपैड भी ओपन हुआ है। तो इसकी प्रोसेस आईडी ये वाली है, और यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हुआ है तो इसकी प्रोसेस आईडी ये वाली है। सो टू प्रूव कि ये किस तरह से हमने स्टॉप करना है, मैं इस स्क्रीन को साइड बाय साइड आपको शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास नोटपैड ओपन हुआ है, और
ये हमारे पास कैलकुलेटर भी ओपन है। ठीक है जी, अभी हमने क्या करना है कि हम इन प्रोसेसेस को स्टॉप करके देखते हैं कि ये होते हैं या नहीं। तो इन प्रोसेसेस या इन एप्लीकेशंस को हमने अगर स्टॉप करना है तो उसको हम देखें किस तरह से करेंगे। सो टू वेरीफाई टास्क लिस्ट यू में ओपन अ न्यू फाइल एंड अगेन रन द सेम कमांड। टास्क लिस्ट वो हमने देख लिया है। उसके बाद हमने ओपन कर लिया एप्लीकेशंस भी। अब हमने क्या करना है, टास्क किल की कमांड को एग्जीक्यूट करना है, स्पेस देकर /PID मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होती है, प्रोसेस आईडी होती है, और उसके आगे आपने प्रोसेस आईडी का जो भी नंबर है वो लिखना है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम ये चाहते हैं कि नोटपैड को क्लोज करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है टास्क किल और स्पेस देंगे, / देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ये वाली प्रोसेस आईडी जो कि नोटपैड की है। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे 2626268, एंटर कर दें। 26268 और हमने किस तरह लिखा है, हमने कोई मिस्टेक किया, हाँ हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, PID हमने नहीं लिखा। टास्क किल /PID स्पेस 26268। टास्क किल कीवर्ड स्पेस /PID कीवर्ड एंड स्पेस देन दिस प्रोसेस आईडी दैट इज यूनिक प्रोसेस आईडी। सो आपने देखा यहाँ से नोटपैड क्लोज हो। To list down all services running in your system, use netstart. So netstart, तो ये जितने भी सर्विसेज चल रही है आपके सिस्टम में स्पेसिफिकली वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर आपने किसी सर्विस को स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है उसके लिए भी कमांड्स हैं। टू लिस्ट डाउन ऑल सर्विसेज ये हमने देख लिया। अगर आपने किसी सर्विस को स्टॉप करना है तो आप नेट स्टॉप और आगे सर्विस नेम लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम विंडोज़ अपडेट को क्या करेंगे, इसको टेम्परेरीली स्टॉप करेंगे और फिर स्टार्ट भी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट स्टॉप और डबल कोट्स में लिखेंगे विंडोज़ अपडेट, एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखें, अब दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि आप किसी सर्विसेज मतलब कि विंडोज़ की सर्विस को स्टॉप कर रहे हैं तो अब ये कहेगा कि एक्सेस इज डिनाइड। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट रनिंग दिस कमांड एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो अगर आप इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करेंगे तो होप सो दिस प्रॉब्लम विल नॉट हैपन टू यू गाइस। सो अगर हम विंडोज़ फायरवॉल को देखते हैं, अगर हम इसको स्टॉप करने की ट्राई करते हैं, सो लेट्स सी विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, यहाँ पे भी एक्सेस डिनाइड है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें CMD ओपन करनी चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास कमांड जो थी नेट स्टार्ट वाली, अब हम यहाँ पे लिखते हैं नेट स्टॉप और यहाँ पे हम लिखेंगे विंडोज़ डिफेंडर
फायरवॉल। सो यहाँ पे सर्विस नेम इनवैलिड आ रहा है, हमने कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है मे बी। लेट्स ट्राई इट ऑन विंडोज अपडेट, दिस वन। The Windows Update service is stopping and the Windows Update service was stopped successfully. So आपने Windows Update को यहाँ से क्लोज कर दिया है। तो अगर हम इसको CLS करते हैं तो दोबारा लिखते हैं नेट स्टार्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें Windows Update वाली सर्विस कहीं पे नहीं दिख रही। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि उसको दोबारा स्टार्ट कर दें तो नेट स्टार्ट, और हम इसका सिंटैक्स दोबारा से देख लें एक दफ़ा, नेट स्टार्ट और सर्विस नेम। सो हम लिखेंगे नेट स्टार्ट और हम यहाँ पे लिखेंगे विंडोज़ अपडेट। तो ये स्टार्टिंग विंडोज़ अपडेट सर्विस इज स्टार्टिंग, विंडोज अपडेट सर्विस वाज स्टार्टेड सक्सेसफुली। और अगर आप दोबारा यहाँ पे CLS करके नेट स्टार्ट लिखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडोज अपडेट सर्विस दोबारा से शो होना शुरू हो गई, यानी कि ये रनिंग फॉर्म में है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। इसको आप प्रैक्टिस करें, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में या क्लास सेशन में पूछ सकते हैं। So hope you guys really liked this video. If you did, so thumbs up and share this video. Have a good day.